जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और जो मेरे हम उम्र है उनको भी बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद है। आज का वीडियो खास है और आज के वीडियो में मैं आपको कुछ खास उपाय बताऊँगी शिवरात्रि के ऊपर। और इसको शिवरात्रि के अलावा भी आप कई जगहों पर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात कि एक लड़की है और मैं इसका फेस नहीं दिखा सकती आपको, क्योंकि ये हमारे जो है मना किया था इस लड़की ने। ठीक है, तो ये लड़की है, इसका नाम जो है पूनम शर्मा है और इनके दोस्त का नाम था मोहित। तो पूनम को मोहित से शादी करनी थी, लेकिन मोहित की शादी कहीं और लग गई थी। तो ये मेरे पास अक्टूबर से जुड़ी थी और तब ये मुझसे कह रही थी कि कुछ कर दो, कुछ कर दो, कुछ कर दो। ये मेरी वीडियोस देख रही थी और 22 दिसंबर के आसपास मैंने इनको एक पूजा बताई थी जिसमें 51 माला किसी चीज़ की करनी थी, जो मैंने यहाँ से कुछ बना के भेजा हुआ था। और अब इनकी 16 फरवरी को उस लड़के से शादी हो गई है और ये इनका रोके की उन्होंने फ़ोटो भेजी है और इनकी मैरिज हो चुकी है, उसकी फ़ोटो भेजी है। तो फ़ोटो इसलिए नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि उसने मना किया था, लेकिन नाम बता सकते हैं क्योंकि एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं। तो भगवान श्री गणेश से बहुत 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 प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, खूबसूरत हो और जिस चीज़ को आपने पाया है, जो पाए हैं उसको आगे भी कंटिन्यू करती रहना, क्योंकि उपाय छोड़ना नहीं है। उपाय बहुत अच्छा है जिससे आपका साथी आपको परमानेंट मिल गया है। अगर आप इस उपाय को करते रहोगे तो ये हमेशा आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं आज का खास उपाय जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान को, द सीक्रेट ऑफ शिव शक्ति तंत्र मंत्र और एस्ट्रो संध्या सक्सेना तीनों मेरे चैनल हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और आप मेरे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको मेरे वेबसाइट पे वीडियोस मिलते हैं, संध्या सक्सेना astrosandhyasaxena.com पे। तो अब मैं आपको आज का उपाय दूंगी। आपको सभी को पता है कि हमारे वहाँ कुछ ना कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान, यानी कि कुछ ना कुछ हमारे उसमें चलता रहता है। अगर हम अपने कैलेंडर की बात करें तो हमारे कैलेंडर में कभी अमावस्या है, कभी पूर्णमासी है, कभी संक्रांत आ रही है, कभी ये है, कभी वो है। तो कुछ ना कुछ हर दिन में रहता है और हर दिन बहुत ही कुछ ना कुछ खास लेके आता है आपके लिए। तो ऐसे ही खास दिनों में जब आपके लिए कुछ ना कुछ होता है, तो इस बार आ रही है 12 तारीख को, 11 तारीख को शिवरात्रि आ रही है। तो शिवरात्रि के ऊपर मैंने अभी पीछे भी आपको एक उपाय दिया था, तो आपको पुनः शिवरात्रि के ऊपर ही एक उपाय देने जा रही हूँ। और आपको एक और बात बताती हूँ कि मैंने आप लोगों को शिव पुराण सुनाई थी, तो आप शिव पुराण को सुनिएगा। उसका एक आखिरी अध्याय जिसमें भगवान गणपति का और कार्तिकेय का जन्म होना था, वो मेरा अध्याय रह गया था। मैं उस अध्याय को आजकल मैं पूरा कर दूँगी, तब मेरी वो शिव पुराण पूरी हो जाएगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि शिवरात्रि पे, या शिवरात्रि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी भी कारण से, तो इसके अलावा अब होली भी आएगी, अष्टक भी लगेगा, नवरात्र है अगले महीने से, वो है बहुत, हमारे पास बहुत सारे इस समय दिन और टाइम है जिसके हिसाब से आप जब भी आपको पर्टिकुलर को टाइम मिलता है तब आप ये उपाय कर सकते हैं। उपाय क्या है? यदि आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, किसी भी बात को लेके आ रही है, चाहे आपके घर में कोई कलेश हो गया हो, कुछ लड़ाई है, झगड़ा है, हाय हाय हो गई है, तू मैं हो गई है, या कोई भी चीज़ जो निगेटिविटी से भरी हुई है, जो आपकी ज़िंदगी में और आपको परेशान करने में लगी है, तो आपको क्या करना है, उसी के लिए मैं आपको उपाय दे रही हूँ। कि अगर आपका कोई काम बनते बनते रुक रहा है, अगर आपके काम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, अगर आपके काम में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, तो आपको बाज़ार से काले रंग का गुड़, जो पुराना गुड़ होता है, उसे खरीद के लाना है। उस पुराने गुड़ को आप खरीद के लाएंगे और उसको मटके में रखेंगे। और मटके में रखने के बाद भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाके आपको बोल के आना है कि मेरी ज़िंदगी में कलेश मचा हुआ है, उधुम मचा हुआ है, और मैं अपने इस कलेश को, अपनी इस परेशानियों को अपनी ज़िंदगी से बाहर करना चाहती हूँ। ऐसा आपको प्रार्थना करनी है। और उसके बाद प्रार्थना करने के बाद फिर आपको वो गुड़ जो है भगवान हनुमान जी के चरणों में रखकर वहाँ पे बैठ के ओम हम हनुमंते नमः का जाप करना है। कम से कम 1100 बार जाप कर लीजिएगा। और उसके बाद पूरा का पूरा वो मटका ला के उस पर ढक्कन लगाइए, लाल रंग के कपड़े से बांधिए और उसमें अपनी एक मनोकामना लिख के डाल दीजिए कि मेरी अमुक मनोकामना है। उसके बाद किसी वीराने में जाना है, 2 फुट 1 फुट गड्ढा खोदना है और उस गड्ढे में उस मटकी को गाड़ के ऊपर से लेबल कर देना है।
जिस चीज़ से गाड़ोगे उसको भी उसी चीज़ के अंदर डाल के ना, या उसके बाहर इधर डाल के उसे बंद कर देना, उसे घर लेके नहीं आना है। अगर खुरपा का प्रयोग करोगे तो खुरपा साथ पे लेके नहीं आना है, उसको वहीं फेंक के आना है। ये उपाय अगर आप मंगली हैं तो भी काम आता है। अगर आपको हनुमान जी की दिक्कत आ रही है, यानी मंगल की दिक्कत आ रही है, तो भी काम आता है। अगर आपको घर बनाना है तो भी काम आता है। अगर आपका मंगल बहुत ज़्यादा वीक है तो भी करना है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में आपको इस काम को करना होता है, तो ये आपका काम हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको संबंध किसी के साथ ख़राब हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में अचानक से दुश्मन आ गए हैं या नेगेटिविटी आ गई है, तो भी आपको इसको उपाय को करना है। तो इसे आप करिएगा, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना है। मैं हाथ देखती हूँ, कुंडली रीडिंग करती हूँ। और खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। तो आज के लिए बस इतना ही। भगवान श्री गणपति महाराज आप सब पे कृपा करें। धन्यवाद।